हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है एडुकेशंस की नई प्लेटफॉर्म इन्फ्लुएंस इंस्टीट्यूट पे। स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पे, जहां पे आज हम लोग कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की शॉर्ट ट्रिक्स, जो स्पेशली है वेब 3 एग्जामिनेशंस के लिए। इससे पहले भी हम लोगों ने वीडियो बनाई है जहां पे हम लोगों ने 5 सवाल किए हैं, जहां पे मैंने 30 सेकेंड्स के अंदर आप कैसे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं उसकी शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताई है। आज भी हम लोग उसको कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा पार्ट 2 वीडियोस होगा। यहाँ पे भी हम लोग कुछ और सवाल की शॉर्ट ट्रिक्स को देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वेब जी में किस तरह से हम लोग सवाल को देख सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स को लगा सकते हैं और 30 सेकेंड्स के अंदर कैसे हम लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स बिगिन आवर जर्नी। लेट्स गो। हमारी जो पहली सवाल है, tan 20 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 40 डिग्री, tan 80 डिग्री इजिकल टू x है, तो x का वैल्यू क्या होगा ये हम लोगों को निकालना है। अगर हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग काफ़ी कुछ tan को तोड़ने की कोशिश करेंगे, कंपाउंड एंगल्स की फॉर्मूला को लगाएंगे और वहाँ पे हमारा मिनिमम टू मिनिमम 5 to 7 मिनट्स का टाइम एक्सपेंड हो सकता है। तो इस सवाल को हम लोगों को 1 मिनट के अंदर करनी है या 30 सेकेंड्स के अंदर हम लोगों को सॉल्व करनी है। तो उसके लिए हम लोग डिफरेंट टेक्निक्स को इस्तेमाल करेंगे। तो वो टेक्निक्स क्या है फ्रेंड? उस ट्रिक्स को हम लोग जान लेते हैं पहले। तो ट्रिक्स क्या है? अगर हम लोगों का कोई ऐसा टर्म होता है कि जहाँ पे tan थीटा को इस तरह से अगर किसी एक्सप्रेशंस को लिख सकते हैं, इस तरह की किसी एक्सप्रेशंस को अगर हम लोग लिख सकते हैं, तो उसका जो वैल्यू हो जाता है वो हो जाता है आपका tan 3 ऑफ थीटा। ओके, आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो tan 20 है, tan 30 है, tan 40 है और tan 80 है, क्या उसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं? ट्राई करके देखते हैं। तो इस तरह की सम्स को करने के लिए सबसे पहले ये याद रखिएगा कि यहाँ पे जो थीटा आ रहा है वो जो सवाल में जो स्मॉलेस्ट होंगे सबसे वैल्यू, उसको आप वो पकड़ लीजिए। तो यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट क्या है? 20 है, 30 है, 40 है, 80 है। स्मॉलेस्ट क्या है? यहाँ पे 20 है। तो थीटा इज इक्वल टू हमने 20 पकड़ लिया। उसके हिसाब से अगर हम लोग करते हैं तो एक्सप्रेशन के हिसाब से क्या tan थीटा है, मतलब tan 20 हम लोगों ने लिख दिया। फिर tan 60 माइनस थीटा है, मतलब tan 60 माइनस 20 हम लोगों ने लिख दिया। फिर tan 60 प्लस थीटा है, tan 60 प्लस 20 लिख दिया। तो यहाँ पे देखिए tan 20 आ गया और tan 60 माइनस 20 tan 40 होता है, ये वाला आ गया। tan 60 प्लस 20 tan 80 होता है, tan 80 वाला भी आ गया। तो लेफ्ट क्या हो जा रहा है? tan 30 डिग्री लेफ्ट हो रहा है। इसको साइड में यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं और यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू हम लोगों ने निकाल के बताया है ट्रिक से, क्या है? tan 3 थीटा है। तो tan 3 थीटा कितना वैल्यू है? 20 डिग्री वैल्यू है, तो 3 इंटू 20 और ये tan 30 डिग्री ऑलरेडी है यहाँ पे। ओके, tan 3 इंटू 20 का वैल्यू हो जाएगा tan 60 होते हैं √3 और tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। तो √3 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 1 आपका आंसर निकल जाएगा। दोस्तों, आपने देखा कि इस सवाल को हम लोगों ने कम से कम बहुत जल्दी टाइम में 30 सेकंड्स के अंदर कर लिए हैं। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया तो हो सकता है 10 सेकंड 15 सेकंड एक्स्ट्रा लग गया है, लेकिन जब आप इसको खुद से करेंगे तो मिनिमम आपका 20 सेकंड से 15 सेकंड्स के अंदर आपका सवाल ये बन जाएगा। फ्रेंड, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर सिमिलर टाइप ऑफ सवाल अगर साइन और कॉस के रिस्पेक्ट में आता है तो हम लोग उसमें भी इस तरह की फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। बस चेंजेस यहाँ पे क्या होगा कि tan के जगह में जब tan थीटा tan 60 माइनस थीटा tan 60 प्लस थीटा करते थे तो यहाँ पे आपका tan 3 थीटा आता था, लेकिन यहाँ पे आपका जब साइन होगा तो यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा में 1/4 sin 3 थीटा हो जाएगा। सिमिलरली कॉस में भी जब हम लोग करेंगे cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा, तो यहाँ पे 1/4 cos 3 थीटा आ जाएंगे। तो साइन cos tan किसी में भी आए, इस तरह की सवाल जब हम लोग तोड़ सकते हैं इस फॉर्म में, तो डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। वहां पे आपको ट्रेडिशनल मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वेबजी में सिर्फ आपको ऑप्शन मार्क करनी होती है। नेक्स्ट हम लोग सवाल को देखते हैं कि cosec थीटा प्लस cot थीटा इजिकल टू 11/2 दिया हुआ है, तो हम लोग का tan a का वैल्यू कितना होगा ये हम लोगों को निकालने के लिए दिया है। तो इस सवाल को आप अगर करने जाते हैं
तो मे बी आपका 5 to 7 मिनट ट्रेडिशनल मेथड से लग जाएंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पे कुछ शॉर्ट ट्रिक्स को इस्तेमाल करते हैं और शॉर्ट ट्रिक्स इस्तेमाल करके देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको जल्द से जल्द कर सकते हैं। तो जब भी इस तरह के सवाल आए तो एक शॉर्ट ट्रिक्स आप याद रखेंगे दोस्तों। शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, जब कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, मान लीजिए कि x जब होता है तो उसका रिवर्स कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा वो इन्वर्स हो जाता है, मतलब 1/x हो जाते हैं। सो अगर ये शॉर्ट ट्रिक्स हम लोग यहाँ पे लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2/11 हो जाएंगे। तो मान लीजिए ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया, तो दोनों का अगर सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 11/2। अगर दोनों को सॉल्व करेंगे तो कॉट कॉट कट जाएगा, ये 2 कॉसेक थीटा हो जाएंगे। ये हम लोग को निकालना है यहाँ पे tan a है, हम लोगों को निकालना है यहाँ पे tan a है। तो यहाँ पे आप क्या करिए, दोनों को माइनस कर दीजिए और दोनों को जब माइनस करेंगे तो ये वाला कट जाएगा और ये यहाँ पे +2 कॉट थीटा हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो आसानी से हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, जब हम लोग सॉल्व करेंगे इसको सिंपल सा, जब हम लोग का यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन है उसको जब करेंगे तो कॉट का वैल्यू 117/44 आएगा, मतलब tan का वैल्यू उसका रिवर्स होता है तो 44/117 आ जाएंगे। सो इस तरह से हम लोग ये सवाल को 30 सेकेंड्स के अंदर भी सॉल्व कर सकते हैं। जितना कैलकुलेशन आप फास्ट करिएगा उतना ही ज़्यादा आप अच्छा से कर पाइएगा। एक बात आप जरूर से ध्यान रखिए कि वेबजी में ऐसा नहीं हो कि सिमिलर टाइप ऑफ सवाल आपसे पूछ लिया जाए, लेकिन वहाँ पे क्या होगा कि आप जब इस तरह की शॉर्ट ट्रिक्स को समझना स्टार्ट करेंगे कि कैसे हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स को लगा रहे हैं, तो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम सवाल में शॉर्ट ट्रिक्स खुद से लगा सकते हैं, खुद से बना करके लगा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखनी है कि जो भी शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ वो स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स के लिए ही अप्लीकेबल है। सिमिलरली दोस्तों, जैसा पिछले सवाल में मैंने देखा कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अगर x होता है तो कॉसेक थीटा माइनस tan थीटा 1/x होगा। सिमिलरली सेक थीटा और tan थीटा में भी सेम रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं कि सेक थीटा प्लस tan थीटा अगर x होता है तो सेक थीटा माइनस tan थीटा 1/x होगा। तो इस टाइप के सवाल में आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा देखिए कि यहाँ पे क्या दिया हुआ, बहुत बड़ा इक्वेशंस दिया हुआ है यहाँ पे कि sin 3 थीटा प्लस sin 5 थीटा प्लस sin 7 थीटा प्लस sin 9 थीटा डिवाइडेड बाई cos 3 थीटा प्लस cos 5 थीटा प्लस cos 7 थीटा प्लस cos 9 थीटा, इसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा। सो बहुत सारे स्टूडेंट इस तरह के सवाल को देखने के बाद यहाँ पे शायद कंपाउंड एंगल्स का जो फॉर्मूलाज होते हैं उसको लगाने के लिए वो चले जाए, तो वो लगाने अगर जाएंगे तो व्यक्ति में उनका 10 मिनट वैसे ही लॉस हो जाएगा। वहाँ पे आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम सवाल करनी होती है और टाइम वहाँ पे लिमिटेड होता है आपके लिए। सो यहाँ पे आप शॉर्ट ट्रिक्स को अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है थोड़ा सा, अगर मान लीजिए sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2 प्लस sin थीटा 3 डॉट 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 sin थीटा n होता है डिवाइडेड बाई, सिमिलर एंगल में भी अगर डिवाइडेड कॉस से होता है, यहाँ थीटा 1 है और यहाँ भी थीटा 1 है और ये कॉस थीटा 2 है, यहाँ भी थीटा 2 है, कॉस थीटा 3 यहाँ भी, मतलब सिमिलर में अगर एंगल होते हैं डिवाइडेड बाई कॉस थीटा n, तब इसका जो वैल्यू होता है वो tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 डॉट 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 थीटा n डिवाइडेड बाई n, ये इसका वैल्यू होते हैं, राइट। सो ये हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं वो चेक करते हैं पहले। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखना क्या है कि एंगल सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 थीटा है, यहाँ भी 3 थीटा है और साइन और कॉस में डिवाइडेड है इसके हिसाब से। यहाँ 5 थीटा है, यहाँ भी 5 थीटा है, यहाँ 7 थीटा है, यहाँ भी 7 थीटा है, ये 9 थीटा है, ये भी 9 थीटा है। मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में साइन के साथ साथ कॉस के साथ साथ जो एंगल है वो भी सिमिलर है, मतलब इसका जो वैल्यू होगा वो हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा 1 थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4, मतलब 3 थीटा 5 थीटा 7 थीटा प्लस 9 थीटा, 3 थीटा
प्लस 5 थीटा प्लस 7 थीटा प्लस 9 थीटा डिवाइडेड बाई टोटल कितने एंगल है, मतलब एन यहाँ पे क्या है, टोटल एंगल है। तो एक एंगल, दो एंगल, 3 एंगल, 4 एंगल, मतलब डिवाइडेड बाई 4। जब प्लस करेंगे सबको तो आ जाएगा आपका 24 थीटा डिवाइडेड बाई 4 कट tan ऑफ 6 थीटा। तो ये सवाल करने में आप बताइए आपको कितना टाइम लगा। मेरे को तो आपको समझाने के लिए थोड़ी सी वक्त ज़्यादा लग सकती है, लेकिन आप जब करेंगे इसको पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है। विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर यू कैन डू इट इन जस्ट 10 सेकेंड्स। तो आप बताइए दोस्तों, ये ट्रिक्स आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको फॉलो करिए, चैनल्स को लाइक करिए, और जो भी दोस्त आपके जो वेबजी के लिए एस्पिरेंट्स है उनको शेयर करिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि वेबजी की इस तरह की ही टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाने वाला हूं। और लास्ट 5 इयर्स वेबजी की जो मैथमेटिक्स की जो पेपर है विगोरसली मैं उसको सॉल्व करूंगा, 1 बाय 1 उसको मैं सॉल्व करूंगा, शॉर्ट वीडियो बनाकर सारे ही पेपर के क्वेश्चंस के आंसर्स मैं सॉल्यूशंस के साथ आपको प्रोवाइड करूंगा और ट्रिक्स के साथ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो आपके लिए जो रिमेनिंग जो 2 to 3 मंथ्स बाकी है वेबजी के लिए वो काफी क्रूशियल होने वाली है। तो उस क्रूशियलिटी को थोड़ी सी इजी करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को शेयर करिए नीडी फ्रेंड्स के साथ। सो गुड बाय।